दोस्तों, इन 8 संकेतों से पता चलता है कि भगवान आपके साथ है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये बताते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। पहला संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। आपके जीवन में एक वक्त ऐसा होगा जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता के कारण आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। यह तभी संभव होता है जब भगवान आपके साथ होते हैं और व्यक्ति के जीवन में व्यवहार में और चरित्र में बदलाव होने लगता है। दूसरा संकेत है कि व्यक्ति किसी भी चीज़ में हार और जीत से ऊपर उठ जाएगा। यह समय ऐसा होगा कि आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपके जीवन में देखने सोचने के नज़रिए में परिवर्तन भी आ चुका होगा। एक सकारात्मक सोच के साथ सही दृष्टिकोण बनने लगेगा। इसी कारण जीवन में हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम में लाभ और हानि का विचार अच्छे से करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहने लग जाएंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। तीसरा संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से ही अपनी खामियों को जानते हैं और फिर आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं, इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं या सही और सफलता के मार्ग पर चलते हैं, तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं। चौथा संकेत परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं या फिर आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने से बचना होता है। आपको सारी चीज़ें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीज़ों से आसक्त न हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को सहज ही पास कर जाते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान आपके साथ है। पांचवा संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता ज़रूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। छठा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे और अगर आप किसी को बताने में सफल भी हो जाते हैं तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा और कहने लगेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या इस पर ध्यान ही नहीं देंगे या इसे नज़रअंदाज कर देंगे। सातवां संकेत है वो यह है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा
और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनियों, साधु संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े धोखा आपको मिलने लगते हैं तो आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होता है। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि अनुशासन से रहने से ही, सही संस्कारों से रहने से ही भगवान को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आठवां संकेत है, आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त बात करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा सा भी संशय नहीं रहेगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे शास्त्रों में दिए गए कुछ ऐसे संकेत जिन्हें मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। ऐसी जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।